ओम नमः शिवाय। नमस्ते। आज मैं आप लोगों को तृतीय भाव का स्वामी जब कुंडली के 12 अलग-अलग भाव में होता है तो किस तरीके से अपना प्रभाव देता है उसके बारे में बात करूंगी। और ये बहुत ही सिंपल, बहुत ही सामान्य, सिर्फ एक ग्रह के ऊपर आधारित है कि जो तीसरा भाव है हमारी कुंडली का, जो कि पराक्रम का भाव होता है, वाणी का भाव होता है, कम्युनिकेशन का, और ये छोटे भाई बहनों का भाव होता है। यहाँ से बहुत सी चीजें देखी जाती हैं, यहाँ से छोटी यात्राएं भी देखी जाती हैं। तो इस भाव का मालिक जब अलग अलग जगह पे जाएगा तो कैसे प्रभाव देगा, और इसका जो प्रभाव होता है वो बदल भी सकता है, लेकिन वो एक अलग विषय हो जाएगा। आज मैं सिंपल ये बताऊंगी कि अगर तीसरे भाव का स्वामी ग्रह कुंडली के अलग अलग भाव में जाके बैठेगा तो कैसे परिणाम देगा। और एक रिक्वेस्ट करूंगी कि वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा लास्ट तक। और अगर आप लोग पहली बार देख रहे हैं और अच्छा लग रहा हो आपको हमारा चैनल, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, और बेल आइकन जरूर प्रेस करके रखिएगा, जिससे मैं कोई भी नया वीडियो डालूं तो नोटिफिकेशन आप लोगों को मिले। देखिए, जो अपना तीसरा भाव होता है कुंडली का, ये हमारे पराक्रम का भाव होता है, ये मेहनत का भाव होता है, ये वाणी का भाव होता है, जहाँ जो हम बातचीत करते हैं, जो हमारा बातचीत करने का तरीका होता है, जो हम अपनी वाणी के द्वारा दूसरे के ऊपर प्रभाव डालते हैं, उसका भाव होता है। और दूसरा, ये जो हमारी कालपुरुष की पत्रिका होती है, वहां पे ये तीसरे भाव की जो राशि होती है वो मिथुन राशि होती है, बुध की राशि। तो बुध की राशि मिथुन जो है, ये बोलने को दिखाती है, व्यक्ति कितना बोलता है, कैसे बात करता है। और तीसरा भाव जो है पराक्रम को, पुरुषार्थ को दिखाता है। तो जब भी तीसरे भाव का स्वामी लग्न में आके बैठ जाता है तो ऐसा जो व्यक्ति होता है वो बहुत ज्यादा बड़ा आदमी भले नहीं हो, बहुत ज्यादा काम वो भले ना कर पाए, लेकिन वो बुद्धिमान होगा, अपनी मेहनत से चीजों को करने का प्रयास करेगा। भले वो बहुत ज्यादा सक्षम ना हो लाइफ में, बहुत ज्यादा धनवान ना बन पाए, लेकिन फिर भी वो कुल मिलाकर के बुद्धिमान होता है। इस तरीके से आप इसको समझ सकते हैं। इसके बाद जब तीसरे भाव का जो स्वामी ग्रह होता है वो जब दूसरे भाव में जाके बैठ जाता है तो ऐसा व्यक्ति जो होता है, थोड़ा सा आप उसको कह सकते हैं कि आलसी टाइप का, या आलसी होने के कारण कुछ मोटे शरीर का हो जाना, ये तो एक अलग फैक्टर हो जाएगा। लेकिन चूंकि वो काम ही नहीं करेगा, क्योंकि तीसरी मेहनत करने वाले भाव का जो ग्रह है वो अपने से उल्टे जाकर के 12वें भाव में बैठा है, तो ऐसा व्यक्ति थोड़ा सा आराम तलब, आलसी, और थोड़ा केयरलेस टाइप का, अपने भाई बहनों से बैर पालने वाला, उनका विरोधी, क्योंकि ये छोटे भाई बहनों का भाव है ना, तो इससे अपोजिट जाके बैठ गया है। तो अपने भाइयों के प्रति, जो उसके छोटे भाई बहन वगैरह होते हैं, उनके प्रति एक द्वेष, ईर्ष्या की भावना रखने वाला, इस तरह का होता है जब द्वितीय भाव में चला जाता है, पराक्रमेश। इसके बाद जब तीसरे भाव का स्वामी तीसरे ही भाव में बैठता है तो एक बहुत अच्छी स्थिति होती है, शुभ स्थिति होती है। ऐसा व्यक्ति बहुत साहसी होता है, बहुत पराक्रमी होता है। कितने भी छोटे कुल में अगर ये जन्म लेगा, लेकिन अपनी मेहनत के द्वारा, अपने प्रयास के द्वारा, अपनी वाणी के द्वारा और अपनी कम्युनिकेशन स्किल के द्वारा ये बहुत ऊंचाइयों को भी प्राप्त कर लेता है, क्योंकि अपने प्रयास से अपने भाग्य को भी बदलने की सामर्थ्य रखता है जब तृतीय भाव का स्वामी तृतीय भाव में होता है। और ऐसा व्यक्ति बहुत छोटी छोटी यात्राएं भी करता है, उसके लाइफ में ऐसे इवेंट्स आते हैं कि बहुत छोटी छोटी यात्राएं करता है। तो जब भी तृतीय भाव का स्वामी तीसरे भाव में ही बैठा हो तो लोगों को चाहिए कि वो ऐसा जॉब प्रेफर करें जिसमें बहुत ज्यादा घूमना हो, जैसे सेल्स है, मार्केटिंग है, जो घूम घूम के काम करते हैं, इस तरह का काम उनको बहुत सूट करेगा। इसके बाद जब तीसरे भाव का स्वामी चौथे भाव में आकर के बैठता है तो ऐसा जो व्यक्ति होता है वो काफी सुखी रहता है। उसके जीवन में धन संपत्ति, मकान, जमीन जायदाद, ये सब चीजें काफी रहती है। माता का भी उसको काफी सुख मिल जाता है, अपने पत्नी, बच्चों, संतान, इन लोगों के साथ में काफी सुखी जीवन यापन करता है। द्वितीय भाव के स्वामी का चौथे में जाना ये भी कुल मिलाकर के ठीक है, क्योंकि अपने से द्वितीय भाव में जा रहा है। ये जरूर है कि उसके घर का जो अंदरूनी सुख होता है उसमें थोड़ा सा हल्का से एक ऑब्स्टेकल जैसी स्थितियां निर्मित हो जाती है, क्योंकि जो तीसरा भाव होता है कहीं ना कहीं संघर्ष को लिए होता है। तो संघर्ष की ऊर्जा के साथ उस घर का स्वामी जो है चौथे घर में जब आके बैठता है तो उस भाव में भी कुछ संघर्ष जैसी स्थिति को कम ज्यादा बना के जरूर रखता है। लेकिन फिर भी कुल मिलाकर के उसके पास मकान, भूमि, भवन, वाहन, सुख संपत्ति, सारी चीजें रहती हैं।
उसके बाद जब तीसरे भाव का स्वामी पंचम भाव में आता है तो ऐसा व्यक्ति जो होता है, उसे जो पढ़ाई लिखाई होती है, जो संतान पक्ष होता है, ये सारी चीजें उसको प्राप्त जरूर होती हैं, लेकिन काफी मेहनत और संघर्षों के बाद होती हैं। सारी चीजें उसे मिलेंगी, वो पढ़ाई भी कर लेगा, संतान की प्राप्ति भी होगी, लेकिन कोई भी चीज उसको इजिली नहीं मिलेगी, काफी प्रयास मेहनत के बाद ही मिलती है। और शास्त्र में तो ये भी लिखा है कि ऐसे व्यक्ति की जो पत्नी होती है वो उतनी अच्छी नहीं होती है, या उसके लिए बहुत अलग ढंग से शब्द यूज करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। इसके लिए और भी चीजें देखनी पड़ती हैं। फिर भी ये है कि कुल मिलाकर के जब तीसरे भाव का स्वामी पंचम में आता है तो संतान, शिक्षा, बुद्धि और जो हमारी रचनात्मकता होती है उन चीजों में थोड़ा सा उतार चढ़ाव के बाद सफलता देता है। क्योंकि पांचवा भाव जो है विद्या का है, बुद्धि का है, संतान का है, तो यहाँ पे जब थर्ड पराक्रम कमाली का आएगा तो चीजों को बिल्कुल पराक्रम के द्वारा ही प्राप्त करेगा। उसको मतलब उसमें बहुत ज्यादा प्रयास करने के बाद चीजें मिलती हैं। इसके बाद जब तीसरे भाव का स्वामी ग्रह छठे भाव में आता है तो ऐसा व्यक्ति जो होता है बहुत ज्यादा मेहनती होता है, पराक्रमी होता है, मेहनत खूब करता है, लेकिन अपने जो उसके भाई बहन वगैरह होते हैं उनसे कभी कभार उसके मन में शत्रुता का भाव या ईर्ष्या का भाव या विरोध का भाव भी आ जाता है। और जो उसका मामा पक्ष रहता है उससे उसको थोड़ा सा वैचारिक मतभेद रहता है। मामा से उसकी अच्छी ट्यूनिंग नहीं जमती, लेकिन मामी के साथ उसके संबंध को मिला करके ठीक रहते हैं, इस तरीके से आप कह सकते हैं। और उसके ऊपर बहुत ज्यादा बीमारी वगैरह इन चीजों का कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ता है, क्योंकि थर्ड हाउस का लॉर्ड है, वो छठवें भाव में आता है तो चीजों को संघर्ष के साथ में ठीक कर लेता है। इसके बाद जब तीसरे भाव का स्वामी सप्तम में आता है तो ऐसा व्यक्ति जो होता है राजा के यहाँ काम करने वाला, शास्त्रों में इस तरीके से लिखा हुआ है कि राजा के यहाँ नौकरी करने वाला राजा का नौकर होता है, इस तरह से लिखा है। और ऐसे व्यक्ति की जो पत्नी होती है वो नहीं अच्छी होती है, ऐसा लिखा गया है। हो सकता है इसको इस आधार पे लिखा हो कि जो तीसरा भाव होता है वो काम त्रिकोण होता है और सातवां भाव भी काम त्रिकोण होता है। तो जब एक काम त्रिकोण का स्वामी ग्रह दूसरे काम त्रिकोण में जाएगा तो वो कुछ इस तरह के संबंध नक्षत्र के आधार पर स्थापित कर सकता है, इसलिए इस तरह का शास्त्रों में लिखा होगा या वर्णन किया होगा। लेकिन मुझे जो समझ में आता है कि जब तीसरे भाव का स्वामी सप्तम भाव में जाएगा तो ऐसा जो व्यक्ति होगा वो अपने पराक्रम के द्वारा अपने व्यापार की भी वृद्धि करेगा, अपने जीवन साथी के साथ का जो संबंध है वो कितना भी खराब होगा उसको अपने मेहनत प्रयास से उसको बैलेंस करके रखेगा। और जहां तक राजा का सेवक होने की बात है तो सेवक तो नहीं होगा राजा का, राजा वाला सिस्टम नहीं चलता है, लेकिन हाँ ये है कि वो हर एक चीज को अपने पक्ष में जरूर कर लेगा, क्योंकि अपने से वो पंचम भाव में जा रहा है। तृतीय भाव का स्वामी अपने से पंचम भाव में जा रहा है, मतलब कि केंद्र से त्रिकोण की तरफ जा रहा है, तो मजबूत स्थिति होगी, खराब नहीं होगी। ये जरूर है कि काम त्रिकोण है तो थोड़ा सा नेगेटिव प्रभाव दे सकती है रिश्ते के संदर्भ में। इसके बाद जब तीसरे भाव का स्वामी अष्टम भाव में जाएगा तो ऐसा व्यक्ति के लिए लिखा गया है शास्त्र में कि ऐसा व्यक्ति चोर होता है, चोर, डाकू, उचक्का, इस तरह के शब्द लिखे गए हैं किताबों में, लेकिन और चोरी के द्वारा अपने जीवन यापन करने वाला होता है। लेकिन हालांकि छठा स्थान हो जाता है, तृतीय सपने से छठे भाव में जा रहा है, और आठवां जो भाव होता है वो अकस्मात घटनाओं का भाव होता है, सडन इवेंट्स का भाव होता है। तो जब पराक्रमिश जो है अष्टम में जाएगा तो कहीं ना कहीं अपने पराक्रम के द्वारा चीजों को करने का प्रयास करेगा। और मैंने देखा है कि जब तृतीय भाव का स्वामी अष्टम में जाता है तो ऐसे व्यक्ति अपने मेहनत से, अपने प्रयास से बहुत ज्यादा धन भी अर्जित कर लेते हैं, क्योंकि अष्टम भाव धन का भी होता है, तंत्रों की साधना का भी होता है। तो अपनी मेहनत के द्वारा जो है वो अकल्ट में या बहुत पराक्रम के द्वारा वो धन से संबंधित चीजों को जरूर प्राप्त कर लेता है। इसके बाद जब तीसरे भाव का स्वामी नवम भाव में जाता है तो ऐसा व्यक्ति जो होता है स्त्रियों से वैर करने वाला, इस तरह से लिखा है शास्त्रों में कि स्त्रियों से वैर करने वाला, पिता के सुख से वंचित रह जाने वाला होता है। लेकिन साथ में ये भी है कि चूंकि नवम भाव जो होता है पिता का है, भाग्य का है, तो ऐसे व्यक्ति को बहुत ज्यादा भाग्य का सहयोग नहीं मिल पाता है, इस तरह से आप इसको समझ सकते हैं। लेकिन अगर इसको सही अर्थों में समझा जाए तो जब तृतीय भाव का स्वामी नवम भाव में जाएगा और वहां बैठ करके अपने भाव को ही देखेगा तो ऐसा व्यक्ति अपने पराक्रम के द्वारा, अपनी मेहनत के द्वारा अपने भाग्य को भी परिवर्तित करने की सामर्थ्य रखता है। तो तृतीय का स्वामी छठे में जाना ये भी कुल मिलाकर के तरह से ठीक है। इसके बाद जब तृतीय भाव का स्वामी दसम भाव में जाता है तो ऐसे व्यक्ति का जो कार्य क्षेत्र होता है, जहाँ पे वो जॉब करता है, प्रोफेशन करता है, वो सारा जो क्षेत्र है काफी वहां पे वो
नेम, फेम, प्रतिष्ठा ये भी अर्जित करता है अपनी मेहनत के द्वारा। और थोड़ा वहाँ उसको दिक्कतें ज़रूर होती हैं, क्योंकि अपने से वो अष्टम में जाकर के बैठता है, लेकिन 10वां भाव जो होता है वो नेम, फेम, प्रसिद्धि और समाज में जो मान-सम्मान मिलता है उसका भाव है। तो तृतीयेश वहाँ जाकर के मेहनत के द्वारा, पराक्रम के द्वारा ये सारी चीज़ें प्राप्त कर लेता है। तो तृतीय भाव के स्वामी का 10म भाव में जाना भी अच्छी स्थिति है। हालाँकि कार्यक्षेत्र में थोड़ा-सा मेहनत बढ़ जाती है, चीज़ें ईज़िली नहीं मिलती हैं, काफ़ी मेहनत मशक्कत के बाद चीज़ें उसको प्राप्त होती हैं, या जहाँ पे वो कार्य करता है वहाँ पे थोड़ा-सा संघर्ष बना रहता है, इस तरीके से आप इसको समझ सकते हैं। उसके बाद जब तृतीय भाव का स्वामी एकादश भाव में जाता है, तो एकादश भाव जो होता है, यहाँ पर वो अपनी सारी इच्छाओं की पूर्ति अपनी मेहनत के द्वारा करता है। उसको अपने जो बड़े भाई होते हैं और जो समाज के बहुत नामी और बहुत पावरफुल लोग होते हैं, उनका काफ़ी उसको सपोर्ट मिलता है। उनके माध्यम से वो अपनी इच्छाओं की पूर्ति करता है, जब भी तृतीय से एकादश भाव में जाता है। और विशेष रूप से जो लोग किसी भी तरह के समाज सेवा से जुड़े हुए कार्य करते हैं, जैसे कि चैरिटी वाले काम होते हैं, या ये क्लब, लायंस क्लब वगैरह होते हैं, इस तरह के जो इंस्टीट्यूट से जुड़ करके कार्य करते हैं, तो ऐसे लोगों का जब तृतीय भाव का स्वामी एकादश में जाता है तो काफ़ी नेम, फेम, प्रसिद्धि भी प्राप्त करते हैं। उसके बाद जब तृतीय भाव का स्वामी द्वादश भाव में जाता है, तो इस स्थिति को पुनः अच्छी नहीं माना गया है। ऐसा कहते हैं कि ऐसा जो जातक होता है, उसकी पत्नी जो होती है वो उतनी अच्छी नहीं होती है। पत्नी के लिए थोड़ा-सा अच्छा नहीं बताया गया है, कि पिता उसका क्रूर होता है और अपने सहोदरों के साथ में भी उसका संबंध अच्छा नहीं होता है, क्योंकि द्वादश भाव जो होता है वो व्यय का भाव होता है, इसलिए ऐसा कहा गया होगा। लेकिन तृतीय भाव का जब स्वामी द्वादश भाव में जाएगा, तो ऐसा व्यक्ति कहीं न कहीं अपने पराक्रम के द्वारा जो है, अपने जन्म स्थान से दूर कहीं जाकर के काफ़ी अच्छा जीवन यापन भी कर सकता है। इसको इस तरीके से भी समझ सकते हैं, या उसका जो भाग्य खुलेगा, या जो उसका प्रोफ़ेशन, उसका जो कर्म क्षेत्र बन सकता है, वो विदेश से भी संबंध स्थापित कर सकता है। तो जब भी तृतीय से द्वादश भाव में जाएगा, तो वहाँ पे थोड़ा-सा उतार-चढ़ाव की स्थितियाँ ज़रूर रहेंगी, लेकिन वो अगर फ़ॉरेन लैंड से उसका कनेक्शन बन जाए, तो उसके लिए वो शुभ परिणाम भी दे सकता है। इस तरीके से आप इसको समझ सकते हैं। ये जो मैंने अभी आपको बताया, ये बहुत ही सामान्य सा परिणाम है। ये केवल एक प्रिंसिपल के ऊपर आधारित है कि थर्ड का लॉर्ड कहीं भी चला जाएगा तो किस तरीके से परिणाम देगा। लेकिन ये पूरा का पूरा परिणाम ही बहुत कुछ बदल जाता है, जब तृतीय भाव का स्वामी जहाँ पे बैठा हुआ है, वहाँ पे कौन-सी राशि है, तृतीय भाव में कौन-सा ग्रह बैठा है, तृतीय भाव को कौन-सा ग्रह देख रहा है, तृतीय भाव में जो ग्रह बैठे हैं वो किसके नक्षत्र में बैठे हैं, उनका स्वामी ग्रह कहाँ बैठा है, तृतीय भाव का जो लॉर्ड जिस घर में जाके बैठा है, वहाँ पे पाप कर्तरी बन रही है, शुभ कर्तरी है, किन ग्रहों की उसके ऊपर दृष्टि है, साथ में कौन से ग्रह बैठे हैं। कई चीज़ें मिलकर के इस प्रभाव को, इस रिज़ल्ट को बदल भी देते हैं। इसलिए ये जो परिणाम है बहुत ही सामान्य है, तो इसको बहुत सामान्य तरीके से लेना चाहिए। और चूँकि ये बहुत इम्पोर्टेंट जानकारी में आता है ज्योतिष के, कि हर एक भाव का जो लॉर्ड अलग-अलग जगहों पे जाता है तो कैसे परिणाम देता है। इसे मैंने सोचा कि आज आप लोगों से थर्ड हाउस के बारे में बात करती हूँ, और फिर आगे के भाव के बारे में बताऊँगी। साथ में आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करूँगी कि जो भी लोग पहली बार मेरे वीडियो को देख रहे हों, अगर आपको पसंद आ रहा तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करके रखिएगा, जिससे मैं कोई भी नया वीडियो डालूँ तो नोटिफिकेशन आप लोगों को मिले। आगे मैं फिर एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड जानकारी लेकर के आऊँगी। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, नमस्ते।